सुन, कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। सोच क्या रही है नैना? आज तुझे अपने प्यार के खातिर अपनी साइकिल ट्यूब की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैंने साइकिल का टायर पंक्चर तो कर दिया, बस सारा दिन मेरा टेंशन में निकला। नहीं नहीं, साइकिल के लिए नहीं, ये सोचकर कि पता नहीं समीर मेरी मदद करेगा भी या नहीं। हे भगवान, मेरे साइकिल ट्यूब की हवा की लाज रखना, इसकी कुर्बानी वेस्ट मत होने देना। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हेलो। हेलो, नानू मम्मी से बात कर रही हैं। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नानू आप मम्मी से बात कर रहे हैं ना प्लीज। रुको एक मिनट। विशाखा, समीर का फोन है तुम्हारे। समीर का? हाँ समीर का। इस वक्त मेरे लिए? कहाँ से बोल रहा है वो? पता नहीं, बात करो। क्या हुआ? देखो। हेलो। मुझे नहीं पता था कि आजकल माँ बाप भी रिश्वत देते अपने बच्चों को, जैसे आपने दी अपने लाडले बेटे रोहन को अ ब्रांड न्यू बाइक। खैर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। यू वर राइट मॉम, आई हैवंट अर्न इट, बट नाउ आई विल अर्न। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ अपना हक मांगने के काबिल बन रहा हूँ। अब सुनो मिसेस विशाखा सोमानी, मैंने डिसाइड किया है इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय? और तुम? इम्पॉसिबल। आज तक तुमने कोई भी काम ढंग से किया है जो अब करोगे? तुम है ना रोहन बनने की कोशिश करना छोड़ ही दो। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ओके? ठीक है, तो अब आप भी देख लेना, कुछ ही दिनों में स्कूल के सिलेक्शंस होने वाले हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ समीर महेश्वरी स्कूल का हेड बॉय बनेगा। आर यू सीरियस? यस आई एम। और हाँ, आप उस फंक्शन में जरूर आइएगा और अपनी सगी आंखों से अपने सगे बेटे को उस काबिल बनते हुए देखना, ओके? और एक बात और, अगर आप चाहे तो उस सेरेमनी में अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड मिस्टर विवेक सोमानी को, यानी कि मेरे सौतेले परम पूज्य पिताजी, उन्हें और अपने लाडली बेटे रोहन सोमानी को भी ला सकते हैं। आप तीनों का स्वागत है समीर महेश्वरी की ओर से। समीर तुम? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रगति विद्या के मंदिर के होनहार छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हेड बॉय का चयन होना है, वो भी अगले महीने की 10 तारीख को। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार भी कक्षा 12वीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल एक उम्मीदवार है। याद रखो बेटा, तुम्हारा नाम अर्जुन है, अर्जुन यानी कि विजेता। मेरा सर तुम ही से ऊंचा है। जी पापा। अगर आप सब में से अर्जुन के सामने कोई प्रतिस्पर्धी हो तो हाथ ऊपर कर सकता है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? यू आर अ फेलियर समीर। सर, मैं उस वक्त समीर की इस पहल से मुझे खुशी तो हुई, पर मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि क्या समीर मुझे पसंद करता है या नहीं। आखिर उसी पर मेरा वनस्थली जाने का फैसला टिका था। तब मैं ये कहाँ जानती थी कि ये हेड बॉय कंपटीशन हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर खोलने वाला है। सर, मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय। वेरी गुड। अरे डरना मत अर्जुन, डट के सामना करना इस नए लड़के का। जी पापा।
समीर माहेश्वरी का भी नाम लिख लिया जाए। जीवन में जब कभी मुकाबला हो तभी तो जीत का मजा आता है। ऑल द बेस्ट मेरे नौजवानों। अर्जुन और समीर, आप दोनों हेड बॉय बनने के नियम सुन लो। अगले महीने एक क्रिकेट मैच होगा और उसका जो विजेता होगा उसके अंक और अगले एग्जाम में गणित और विज्ञान के अंक मिलाकर जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही बनेगा हेड बॉय। इसका मतलब आप जानते हो, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में जो आगे होगा वो बनेगा हेड बॉय। यार क्रिकेट तो ठीक है, पर ये विज्ञान और गणित का कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं यार। चलती हूँ पापा। हाँ बेटा। प्लीज टेक केयर। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना है। और वो ये ले, खुश रह। क्या हुआ पापा, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं। पापा बताइए ना, बात क्या है? विशाखा, तुमने कल समीर को हेड बॉय बनने के बारे में इतना कुछ सुनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं पापा, आप समझे नहीं। मैंने जो कुछ भी किया ना, जानबूझकर किया। उसे कड़वी बातें सुनाना, उसे सख्ती से पेश आना, क्योंकि मैं उसके ज़मीर को जगाना चाहती थी, उसे उत्साहित करना चाहती थी। आप तो जानते हैं, बच्चों को जब तक चैलेंज ना करो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे पता था जब मैं उसे रोहन से कंपेयर करूंगी ना, तो ये बात उसे चुभेगी और फिर वो इसे चुनौती समझकर रोहन के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चैलेंज से समीर हेड बॉय बन जाएगा? हेड बॉय बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करेगा। बल्कि अपने आप को तलाशने की राह में उसने अपना पहला कदम रखना शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, यू टेक केयर और अपनी दवाई टाइम पर लेना। हाँ, बेटर। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। अरे चिंता मत कर समीर, इस बार अर्जुन को हराना ही है। अर्जुन की टीम में वो दम का यार कि वो हमारी टीम को हरा सके, हो ही नहीं सकता, है कि नहीं समीर? सही कहा। और वैसे भी मेरे लिए तो एक पर्सनल चैलेंज है। बस टेंशन मुझे मैथ्स और साइंस की है यार। यार तो फॉर्मूला 21। व्हाट्स दैट? 21 गाइड रेडीमेड, 21 सवाल के जवाब हर सब्जेक्ट के लिए, वो पढ़ लेना। वाओ, नाइस आइडिया। सही है। वो शायद तब तक की मेरी जिंदगी की सबसे लंबी वॉक थी। हर कदम पर दिल धड़क रहा था, क्या समीर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। जल्दी आओ समीर, मेरी मदद करो। समीर मेरी ओर आ रहा था। ऐसा लगा कि मेरे पहले प्यार का पहला इम्तिहान था। तब ऐसा लगा कि जैसे उस पंक्चर के छेद पर पूरी लव स्टोरी अटकी हुई थी। अरे रुक रुक, अरे यार 5 मिनट में आया, लंच बॉक्स भूल गया। क्या यार? अरे आया ना, मैं अभी भी जाके आया। मैंने कहा था ना, अगर राइटर नहीं बनती तो एक्टिंग तो मैंने जबरदस्त कर ही ली थी। प्यार ने बढ़िया एक्टिंग सिखा दी थी। मैं हेल्पलेस हूँ,
ऐसा दिखाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हे भगवान, पंचर! अब क्या करूंगी मैं? समीर की बाइक जितनी रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी, उससे दुगनी रफ्तार से मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। शायद वो मेरे ही पास आ रहा था, मेरी मदद करने। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं सांस तक लेना भूल गई थी। अरे समीर संभाल के, बाइक की ब्रेक खराब है, संभाल के। यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिखना चाहती थी। मेरी खुशी सिर्फ 2 पल की थी। समीर खड़ो कर दिया कांड। मैं कर रहा था ना, बाइक में ब्रेक नहीं है, गिरा दी लाइब्रेरियन की बच्ची। अब उससे कौन लड़ेगा यार? तुम कहाँ चल दिए भाई? गिर गई है यार, उसको उठाने। अरे उठाने के लिए है, उसका बाप पीछे आ रहा है, तू घर चल। आपको पता है ना, जब पहली बार दिल टूटता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने की इकलौती इंस्पिरेशन किसी ने छीन ली हो। पंकज उदास के गानों से लेकर गालिब की लिखाई हमें समझ आने लगती है। पापा, कौन? नैना, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा वो साइकिल से। अरे इतना बड़ा मैदान छोड़ के तुझे गिरने के लिए यही जगह मिली है? चल उठ जा।